शक्ति एपिसोड नंबर 551 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर सौम्या को ढूंढते ढूंढते हरमन वहाँ पे आ जाता है और साथ में प्रीतो भी रहती है। तभी जो सौम्या होती है जाने का उन लोगों के साथ डिसीजन ले लेती है कि चलो ठीक है हम चलते हैं तुम लोग के साथ घर। तभी वो यहाँ पे सभी लोग इससे मतलब माफ़ी मांगती है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। तभी वहाँ की एक जो लेडी रहती है वो उसे खिलौने देती है और सौम्या उसको लेके चली जाती है और सौम्या कहती है कि ठीक है हम चलते हैं हरमन जी के साथ। तभी यहाँ पे सभी लोग घर को सजा रहे होते हैं बहुत खुशी खुशी की मतलब सौम्या आने वाली है। लेकिन जो रावी होती है वो अपने चाची से कहती है कि देखो चाची आप जो भी कहो लेकिन मैं आपके किसी भी प्लान में शामिल नहीं होंगी। तभी जो उसकी चाची होती है काफ़ी उस पर भड़क फिर आपको देखने को मिलेगा जो हरमन होता है वो सौम्या को लेके घर वापस आ रहा होता है। साथ में प्रीतो भी रहती हैं और साथ में वो सभी लोग रहते हैं और कहते हैं इंजॉय करते हुए वहाँ से आ रहे होते हैं। तभी जब हरमन होता है वो कहता है कि सौम्या बाहर उतरो। तभी सौम्या जो होती है वो कहती है कि क्यों क्या हो गया। तभी सभी लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं। होता है वो कहता है कि मैं घर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे मैं जाऊँगा तो हड़क सिंह मुझे जीने नहीं देगा। तभी जाके जो प्रीतो होती है वो कहती है कि ऐसे कैसे नहीं जीने देगा, वो तुम्हारा भी घर है हरमन, जितना उसमें हड़क सिंह का घर है वो उतना हिस्सेदार तुम भी हो। इधर जो रावी होती है वो अपनी चाची को बता रही होती है कि चाची आप कुछ भी कर लो लेकिन मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाली हूँ। तभी जो रावी की चाची होती है वो कहती है कि बात नहीं मैं खुद ही अकेले निपट लूँगी। इधर जो चिंटू होता है वो कहता है अपने पापा से कि चलो दोस्त हम लोग जल्दी जल्दी तैयारियां करें क्योंकि मामी आने वाली है। इधर जो सुरभि होती है वो जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो सुरभि जाती है दरवाजे को खोलती है और देखती है कि सामने उसकी बहन आ गई है। सुरभि जो होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और अपनी बहन को गले लगाती है। तभी जो चिंटू होता है वो पीछे से फूल फेंकता है, कहता है कि हमारी मामी आ गई हैं और उनका स्वागत करता है फूलों से। वीरन होता है वो शराब पिला रहा होता है हड़क सिंह को। तभी उसका नज़र पड़ता है इधर सौम्या के स्वागत में सभी लोग जुटे हुए होते हैं। तभी वो जाके कहता है कि देखो भैया सौम्या आ गई। तभी वो जो हड़क सिंह होता है वो कहता है कि ऐसे कैसे आ सकती है और जो हड़क सिंह होता है वो एकदम गुस्से में नीचे उतरता है। इधर जो सौम्या होती है जैसे ही घर में आ रही होती है तभी जो प्रीतो होती है वो क्या करती है कि आरती उतारती है। सब घर के सभी सदस्य उनका आरती उतारते हैं। तभी वहाँ पे हड़क सिंह आ जाता है और कहता है कि खबरदार जो मेरे घर में तुम्हें जो होता है वो कहता है कि तो हड़क सिंह तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा क्योंकि जितने हिस्सेदार इस जायदाद के तुम हो उतना ही मैं हूँ। तो हड़क सिंह होता है वो इतना भड़कता है सौम्या पे, कहता है कि तुमने मेरी घर की सारी खुशियाँ छीन ली, तुम तो चुड़ैल हो ये वो, मतलब उसे बहुत सारा उल्टा सीधा सुनाता है। तभी जो हरमन होता है वो कहता है कि आज के बाद हड़क सिंह मेरी बीवी को बोलने की कोशिश मत करना नहीं तो मैं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हड़क सिंह होता है वो क्या करता है कि रिवॉल्वर निकालता है और हरमन के हाथ में दे देता है और कहता है कि अगर तू मेरा औलाद है तो मुझे मार के दिखा। तभी जो हरमन होता है वो अपने प्रीतो की तरफ नजरें मतलब करके और कहता है कि देखा प्रीतो मैंने कहा था कि नहीं मैं घर पे नहीं जाऊंगा नहीं तो ये हड़क सिंह फिर से नाटक चालू कर देगा। देखो हड़क सिंह फिर से नाटक चालू कर दिया। अब प्रीतो मैं यहाँ पे 1% भी अब नहीं रहूँगा चाहे तुम जितना भी कोशिश कर लो। तभी प्रीतो जो होती है वो कहती है कि नहीं तुम यहीं पर रहोगे और इस जायदाद के तुम वारिस हो, यहाँ के तुम वारिस हो, इसीलिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते और मैं भी देखती हूँ कि कौन तुम्हें ये इस जायदाद से बेदखल करता है। तभी वो कहती हैं कि चलो घर के कागजात लाओ। तभी सिंह भी कहता है वीरेन से कि वीरेन एक काम करो तुम जाओ घर के सारे कागजात लाओ, मैं यहाँ पे हिस्सा लगवाऊंगा, अब इस घर के हिस्से लगेंगे। तभी जो प्रीतो होती है वो कहती है कि हाँ इस घर के हिस्से लगेंगे। हड़क सिंह अगर इस घर के हिस्से लग जाए तब मुझे आवाज़ दे देना, मैं तब तक गेस्ट रूम में बैठा हूँ। तभी हरमन और सौम्या वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे हड़क सिंह जो होता है वो सारे घर के कागजात लाता है और यहाँ पे हिस्सा की बात करता है। इधर सौम्या और हरमन गेस्ट रूम में चले आते हैं। तभी एक दूसरे से बात करते हैं। हर सौम्या जो होती है वो कहती है कि देखिए ना जी आज हमारी वजह से कैसे क्या हो रहा है घर में। तभी वहाँ पे नानी जी आ जाते हैं। नानी जी कहते हैं कि बेटा आज के बाद हमें छोड़ के नहीं जाना। तभी सौम्या जो होती है वो कहती है कि नहीं नानी आप लोग घर जाइए, आप और सुरभि घर जाइए क्योंकि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, अब आप लोग को छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। तभी जो सुरभि होती है वो नानी को लेकर घर चली जाती है। इधर जो हरमन होता है वो सौम्या से कहता है कि सौम्या आज के बाद मुझे छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो तुम्हें पता है ना कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इधर घर का हिस्सा लग रहा होता है, सारे बर्तन सब चीज़ जेवर जायरात जितने सामान होते हैं सब ला के आंगन में रख दिया जाता है और हिस्सा लग रहा होता है। यहाँ पे जो हरमन होता है वो सौम्या को पूरा सजा रहा होता है अपनी दुल्हन की तरफ बिल्कुल। कहता है कि मेरी सौम्या इतनी सिंपल अच्छी नहीं लगती इसलिए उसे पूरा मेकअप उसका करता है। उसके बाद उसके साथ कुछ थोड़े देर तक टाइम स्पेंड करता है, डांस करता है और बातें करता है और तब तक उधर अपना पूरा घर का हिस्सा लग रहा होता है। एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कर दें।